नमस्कार दोस्तों, अनुभवों से सीखने की इस मुहिम में आज हम बात कर रहे हैं दिव्यांशी शुक्ला के बारे में, जो एक स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर हैं और अपने इस पेशे के प्रति पूरी तरह से समर्पित भी हैं। दोस्तों, इनके पास शिक्षण क्षेत्र में 6 सालों का अनुभव है। जी हाँ, इन्होंने भारत के साथ साथ जर्मनी, जापान, नेपाल और यूएस सहित 16 विभिन्न देशों के छात्रों को शिक्षित किया है। यह एक पब्लिक स्पीकर भी है जो कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नजर भी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यह एक टेडेक्स स्पीकर भी है। हमेशा से ही यह समाज की बेहतरी के लिए कुछ ऐसा कार्य करना चाहती थी जिसका समाज में सकारात्मक प्रभाव पड़े। इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हुए इन्होंने टीचिंग प्रोफेशन चुना और 18 साल की कम उम्र में ही पढ़ाना शुरू कर दिया। छात्रों के कौशल विकास और समग्र विकास में अपना योगदान देते हुए खुद को इस क्षेत्र में इन्होंने पूरी तरह समर्पित कर दिया। आइए दोस्तों, इस क्षेत्र में इनके अनुभवों और उपलब्धियों के बारे में और विस्तार से जानने के लिए हम मुलाकात करते हैं सीधा इनसे और सुनते हैं पूरी कहानी इनकी अपनी जुबानी। Hello everyone, my name is Divyanshi Shukla. I'm basically a spoken English trainer working with TILS Education, and I'm also a public speaker who has got opportunities to speak on some of the biggest Indian media platforms. And I've also been a TEDx speaker. When I used to be a student, I always used to think that, to have a big dream is really important. And to have a big dream, basically, we need to change something in the society, in the surroundings that we are living in. और मुझे लगता था कि education ही एक ऐसा तरीका है जहाँ से हम किसी चीज़ को शुरू कर सकते हैं. We can start from the base, and that's what motivated me to come into this field of education. And I started teaching, I started being a spoken English trainer. जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने शुरू किया था अपने आसपास के कुछ स्टूडेंट्स के साथ में जो कि मेरे वाइसिनिटी से ही थे. And now when I have been in this field for 6 years, I have taught to the students of more than 16 countries, including Germany, Japan, Nepal, USA and many more. So as my father is a railway employee, he used to keep getting transferred to various different places. I was born in one of the small cities of Rajasthan itself. और मैंने कई सारी different schools में पढ़ाई की है क्योंकि मेरे father का transfer होता रहता था और हम उनके साथ move करते रहते थे. One of the biggest, or you can say the nicest childhood memories which I have is जब हम विजयनगर नाम के एक शहर में रहते थे, वहाँ पर हमारे जो लैंडलॉर्ड्स थे वही एक स्कूल ओन करते थे और फर्स्ट फ्लोर पर हमारा घर हुआ करता था और ग्राउंड फ्लोर पर हमारा स्कूल हुआ करता था. तो जो एक टेंस्ड एनवायरनमेंट क्रिएट होता है स्टूडेंट्स को जब वो स्कूल जाना शुरू करते हैं. लाइक इन द मॉर्निंग व्हेन माय नीस वाज गोइंग टू स्कूल, वो रो रही थी, तब मुझे सडनली क्लिक हुआ कि जब मैंने स्कूल जाना शुरू किया था मुझे एक बहुत फैमिलियर एनवायरनमेंट प्रोवाइड हुआ और वो मेरे लिए एक बहुत हेल्पफुल चीज़ रही जब मैंने अपनी लर्निंग की जर्नी शुरू करी. तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली और उसके लिए मैं अभी भी थैंकफुल हूँ टुवर्ड्स दोज पीपल हु क्रिएटेड दैट फैमिली एनवायरनमेंट फॉर मी. So that is one of my childhood memories. I started my schooling from there and then I said, as I said that I kept moving to different places. तो मैंने एक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ाई की है up to class 10th और वो भी मेरे लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर था कि मैं एक हिंदी मीडियम स्कूल में होकर के इंग्लिश सीखूं और इंग्लिश सीखना ही एक बहुत बड़ी बात थी. और नाउ जब मैं एक स्पोकन इंग्लिश फील्ड में हूँ और मैं ट्रेन करती हूँ लोगों को, सो इट्स रियली मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी माई सेल्फ. एंड देन आई शिफ्टेड माई मीडियम टू इंग्लिश फ्रॉम क्लास 11th बिकॉज ऑल माई फ्रेंड्स आर मूविंग टू इंग्लिश मीडियम स्कूल्स एंड आई हैड दिस इन माई माइंड कि आने वाली जो भी पढ़ाई है वो मुझे इंग्लिश में करनी होगी. इसकी वजह से मैंने अपना मीडियम चेंज करा और आफ्टर दैट आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन एंड द पोस्ट ग्रेजुएशन एज वेल. माई लास्ट क्वालिफिकेशन इज दैट आई हैव कंप्लीटेड मास्टर्स ऑफ Arts in English Literature. Also, I have completed 2 certified courses, which is TKT, which is from Cambridge University, that stands for Teaching Knowledge Test, and also I have completed an online teaching course, which is also a certified course from World TESOL University. Also, I have recently completed a certified course, which was about effective communication from Indian Institute of Management, Bangalore. Talking about the inspiration, I think जैसा मैंने शुरुआत में mention किया कि एजुकेशन फील्ड में आने के लिए मुझे जिस चीज़ ने इंस्पायर किया था वो था सोसाइटी में हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन. तो जब हम बात करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन की, I started working when I was really early. I started working when I was 18. मैंने स्कूल्स में काम किया. वहाँ पर मुझे कभी भी लोग जो है वो म्यूचुअल गोल के लिए काम करते हुए दिखाई नहीं दिए. Then when I got to work at TILS Education, मैंने यहाँ देखा कि सभी लोग एक म्यूचुअल गोल के लिए काम कर रहे थे जो कि था स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट. और उसमें जो सभी लोग यहाँ काम कर रहे थे वो किसी ना किसी इंडिविजुअलिस्टिक मोटिव के लिए काम नहीं कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं
एक ओवरऑल म्यूचुअल गोल के लिए काम कर रहे थे, जो जिसमें कि उनका डेवलपमेंट इंक्लूडेड ही था। क्योंकि जब हम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हम कंट्रीब्यूट तभी कर सकते हैं जब हमारे पास कुछ ऐसी एबिलिटीज, कुछ ऐसे थॉट्स हैं जो कि हम सोसाइटी में शेयर कर पाएं और उससे हमारा ही नहीं, हमारे आसपास के लोगों का भी डेवलपमेंट हो पाए। सो आई थिंक दैट इज वन थिंग दैट इंस्पायर्स मी अ लॉट। सो व्हेनेवर आई टॉक विद माय स्टूडेंट्स, और जब मुझे भी लगता है कि मैं अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी मिस कर रही हूँ, तो एक कोट जो मुझे हमेशा इंस्पायर करता है, दैट इज डिसिप्लिन इज चूजिंग बिटवीन व्हाट यू वांट नाउ एंड व्हाट यू वांट द मोस्ट। क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत बार, डेली रूटीन लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं जिसमें हम कंफर्ट जोन को चूज करना प्रायोरिटी में रखते हैं। उस टाइम पर अगर हम अपने आप को इस तरीके से मोटिवेट कर पाएं कि मुझे शायद अभी टेम्परेरी मोमेंट में जो करना अच्छा लग रहा है वो शायद मेरे लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं है, और उससे मेरा जो जर्नी है वो इम्पैक्ट कर सकती है एक रॉन्ग मैनर में, यू नो, लाइक इन अ बैड मैनर। तो मुझे लगता है कि discipline is when you choose between what you want now and what you want the most, and you give more priority to what you want the most rather than choosing what you just want right now, because that's just temporary and what you will get is going to be permanent. The achievements, as I already mentioned, that I'm also a public speaker, so the opportunities that I got to speak my story on one of the or many of the Indian media platforms and also the other media platforms. And one more achievement which is there, I was also one amongst the winners of 40 under 40 power list of Rajasthan Patrika. तो जो स्ट्रगल मैंने फेस किया था टीचिंग फील्ड में आते वक्त, वही मुझे लगता है कि मेरी करियर का सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग पॉइंट था। क्योंकि जैसा मैंने मेंशन किया कि क्लास 11th और 12th में मैंने अपना मीडियम चेंज किया था, और जो मेरे सारे फ्रेंड्स थे वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी परस्यू कर रहे थे, और मुझे लगा कि मेरा टीचिंग फील्ड में जाना बहुत ज़्यादा अलग हो जाएगा या शायद एक्सेप्टेबल ना हो, क्योंकि टीचिंग जो है वो बहुत ज़्यादा लीस्ट प्रायोरिटाइज्ड ऑप्शन माना जाता है हमारी सोसाइटी में। दैट ऑल्सो प्राइवेट टीचिंग, राइट, लाइक यू नो बीइंग अ टीचर इन द प्राइवेट स्कूल, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शायद उन्हें कोई जॉब नहीं मिली इसलिए उनको प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करनी पड़ रही है। बट दैट वाज नॉट माई इंटेंशन टू वर्क इन द स्कूल। मेरा इंटेंशन वही था जो कि मैंने मेंशन किया इंस्पिरेशन वाले पार्ट में, कि मुझे कुछ कंट्रीब्यूट करना था। सो दैट वाज वन ऑफ द स्ट्रगल्स कि उस एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस ना होते हुए एक कुछ ऐसा करियर ऑप्शन चूज करना जो कि बहुत कॉमन नहीं है। तो एक एडवाइस जो मुझे लगता है कि एक टीचर को रखना बहुत ज़रूरी है, वो है सस्टेनेबिलिटी ऑफ एंथुजियाज्म। क्योंकि जब वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, अगर वो किसी डलनेस के साथ पढ़ा रहे हैं तो वो स्टूडेंट्स को भी ट्रांसफ़र होती है। एक टीचर सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ा रहा होता, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए पढ़ा रहा होता है। तो मुझे लगता है किसी भी फील्ड में आप जाएं, जो पर्पस या जो रीज़न है आपके उस करियर को चूज़ करने का, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत फ्रेजाइल नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी फ्रेजाइल पर्पस के साथ, लेट्स से सिर्फ फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए किसी करियर को चूज करते हैं, जो भी एक बहुत ज़रूरी पार्ट है, लाइक पैसा कमाना इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। आई एम नॉट टेलिंग दैट अर्निंग मनी इज अ रॉन्ग थिंग, बट द only purpose towards choosing a career should not be to just earn money. You should also feel the sustainability of enthusiasm. You should also feel that you can keep learning in that field, क्योंकि जब आप सीखते रहते हैं तब आपका enthusiasm जो है वो बढ़ता रहता है। और स्पेशली एक टीचर के लिए enthusiastic होना बहुत ज़रूरी है, जैसा मैंने कहा, क्योंकि वो उसकी लाइफ या उसके थॉट्स या उसका जो टीचिंग पैटर्न है वो सिर्फ पुस्तक लिमिटेड नहीं है, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाइफ को भी इम्पैक्ट करता है। सो जस्ट go in that field or just choose this career with a strong purpose. तो जो मैसेज मैंने अभी जस्ट टीचर्स के लिए दिया है कि आपको सस्टेनेबिलिटी ऑफ एक्साइटमेंट रखनी होगी, मुझे लगता है कि उसी से अलाइंड होते हुए एक मैसेज हम ऐसा बोल सकते हैं जो कि सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, कि अगर आपका एक पर्पस थॉटफुल होता है, जो भी आप कर रहे हैं लाइफ में, उसके पीछे अगर आपका एक थॉटफुल पर्पस होता है, इन्फ्लुएंस्ड पर्पस नहीं होता है, तो आप एक एक्साइटमेंट, एक एंथुजियाज्म या एक डेडिकेशन के साथ में आगे बढ़ते हैं किसी भी फील्ड में या कुछ भी करते हैं। लेकिन जब आपका एक स्ट्रॉन्ग पर्पस नहीं होता है, आप किसी भी रीज़न से कुछ भी कर रहे होते हैं या आसपास के लोगों को देखते हुए सिर्फ वो कर रहे होते हैं जो वो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक टाइम बाद में आप डिस्ट्रैक्ट होना शुरू कर देते हैं। आपको लगता है कि जो आप कर रहे हैं उसमें आपको अच्छा नहीं लग रहा है, उसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा है, तो आप किसी भी तरफ डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं और आपको ये समझ नहीं आता है कि आप आपकी लाइफ में क्या कर रहे हैं। तो मुझे लगता है उस डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए, उस गिल्ट से बचने के लिए कि आपको नहीं पता चल रहा है आप लाइफ में क्या कर रहे हैं, आपको एक स्ट्रेंथ डेवलप करनी होगी अपने अंदर, और जो कि सिर्फ आ सकती है एक स्ट्रॉन्ग पर्पस के साथ। सो प्लीज एनालाइज द पर्पस ऑफ whatever you are doing strongly. So the last thing which I would like to tell to all the people listening to me, जब भी किसी से पूछा जाता है कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, तो जो भी आंसर्स हमको सुनने को मिलते हैं वो यूजुअली करियर ओरिएंटेड होते हैं या फिनेंस ओरिएंटेड होते हैं, लग्जरी ओरिएंटेड होते हैं, जो कि गलत बात नहीं है।
which is important but is not enough. जिस चीज़ को हम मिस कर रहे हैं वो है क्वालिटी लाइफ, जो कि हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, हमारे आसपास के लोगों के साथ में हम स्पेंड कर सकते हैं, जो मेमोरीज हम कलेक्ट कर सकते हैं। मेमोरीज कलेक्ट करने का मतलब मेरे सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हम उनके साथ एंजॉय करें, पार्टी करें, मूवी देखने जाएं। दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, आई एम नॉट सेइंग, बट इट्स नॉट इनफ। सो स्पेंड सम क्वालिटी टाइम हैविंग गुड कॉन्वर्जेशंस विद द पीपल अराउंड यू। अपनी लाइफ को डिस्कस करें और क्या आपको सही लगता है, क्या गलत लगता है, उसके बारे में ओपन डिस्कशंस जब होंगे, जब हम एक दूसरे को सुनने के लिए ओपन होते हैं और उससे हमको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है, तो मुझे लगता है कि उस चीज़ को हम मिस आउट ना कर दें। दैट्स ऑल अबाउट माई मैसेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरी कहानी, and I hope it inspires you, or at least it gives you a reason to think about something good. If it doesn't inspire you, I cannot be sure about that. So सिर्फ एक सोचने का रीज़न भी आपको मिलता है कि जो भी मैंने कहा उनमें से कोई ऐसी चीज़ है जो आपको सोचने के लिए थोड़ा सा थॉटफुल बनाती है, that would be enough for me. And just all the best for whatever you do in your life. जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हमने जाना दिव्यांशी शुक्ला के जीवन से जुड़े प्रेरणादायक अनुभवों एवं कार्यक्षेत्रों के बारे में। ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ रोज़ाना सुनने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और कहानी को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज़ और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। टेल योर स्टोरी, इंस्पायर एंड बिल्ड योर ब्रांड विद द पावर ऑफ वीडियो। जय हिंद, जय भारत।